आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आप जिस तरह से मेरे पीछे देख सकते हैं यह लिखा हुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा। इसका मतलब आप सब बेहतर जानते हैं कि इल्म हासिल करो। अब साथ ही साथ इस कराची यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, कराची यूनिवर्सिटी जो कि पूरे पाकिस्तान की एक वाहिद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला डिपार्टमेंट, यहाँ की पढ़ाई अवेलेबल है। मगर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अब जो पढ़ाई करवा रहे हैं वो सिर्फ एक वाहिद मरकज़ है इस कराची यूनिवर्सिटी। बाकी पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो कराची आते हैं और कराची यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। अब वो कौन सा डिपार्टमेंट है हम आपको बताते हैं आगे जाकर। मगर साथ ही साथ आज जानेंगे जो असातिज़ा हड़ताल पे गए हैं और जिनको सैलरीज़ नहीं मिल रही, जिनकी ग्रांट्स नहीं आ रही, रिसर्च की ग्रांट नहीं आ रही है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वो असातिज़ा जो कि स्ट्राइक पर हैं कई दिनों से, उनसे बात करेंगे कि क्या मामलात हैं, क्यों वो स्ट्राइक पर हैं और वो इदारा क्यों जिसको हम कहते हैं ना कि एक चीज़ चल रही है पटरी से और वो उतर गई है, और वो डिपार्टमेंट क्यों इस दहाने पर आके रुक गया है, किसकी गफलत है, गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, HEC क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, क्यों एक्शन लिया जा रहा है। आज तमाम तर सूरत हाल आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा और हम कराची यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर ये तमाम तर मामला हो रहे हैं। तो मेरे साथ चलिए। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में और जो मामला चल रहे हैं, बाइकआउट किया गया है, इससे क्या नुकसान है, मगर साथ ही साथ असातिज़ा जो हैं उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है और वो क्या मुतालबा करते हैं उस पर बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर रशीद है और मैं यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो सर कितनी क्लासें आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को भी? देखें, हमारा सेंटर जो है ना वो अंडर ग्रेजुएट नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी यहाँ पे सिर्फ MPhil और PhD होता है, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस नहीं होती। तो उसके जो हैं वो 10 क्रेडिट आवर्स के कोर्स MPhil के होते हैं और तकरीबन 24 क्रेडिट आवर्स MPhil के होते हैं और 18 क्रेडिट आवर्स PhD के होते हैं। तो ये हमारे हर सेमेस्टर में डिवाइडेड हैं और उनको हम पढ़ाते हैं। मगर मेन काम हमारा जो है वो रिसर्च है। ठीक है, रिसर्च है। मगर सर मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी जो तकरीबन 1.5 साल से आप लोगों की सैलरी की रुकी हुई है, क्या हुआ है, मामला आखिर में है क्या? नहीं, 1.5 साल जो है वो बेसिकली शाम की जो मुशाहिरा है वो हमारा नहीं है, क्योंकि हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो दूसरे इदारों का पूरी यूनिवर्सिटी में है। हमारा जो मेन मामला है वो 3 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं है जी। और फिर उसमें अगर ऐड कर दें तो हमें मेडिकल नहीं मिल रहा तकरीबन 1 साल से, और 1.5 साल से हाउस सीलिंग नहीं मिल रही। अच्छा। तो ये सारे जो हैं हमारे उनमें शामिल हैं कि ज़ाहिर बेसिक तनख्वाह भी बंद हो गई 3 महीने से, तो हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गए। सर एक चीज़ और बताइए कि आप लोगों को जितने भी असातिज़ा हैं सिर्फ इवनिंग के शिफ्ट वालों को ही मसला आ रहा है या पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी असातिज़ा हैं उनके साथ ये मुश्किलात? देखें, पूरी यूनिवर्सिटी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हम अंडर ग्रेजुएट नहीं हैं। ओके। शाम वाली जो क्लासेस होती हैं वो उन डिपार्टमेंट्स में होती हैं जो अंडर ग्रेजुएट पढ़ाते हैं, हम सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। तो हमें वो वाला मसला नहीं है कि हम शाम में मशाहिरा लेके पढ़ा रहे हो सकता है एक आध इंडिविजुअल पढ़ाता भी हो, मगर वो इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारा तो मेन तनख्वाह हमारी रुकी हुई है 3 महीने से। तो कितने असातिज़ा हैं, कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पे इस वक्त जो है वो? वैसे हमारा जो बजट है वो 20 असातिज़ा का है तकरीबन, मगर इस वक्त रिटायर हो के 7 असातिज़ा रह गए सिर्फ, और जो 13 असातिज़ा हैं उनके सिलेक्शन बोर्ड 2013 से नहीं हुए, ठीक है। और बाकी जो हैं हमारे तकरीबन 40 के करीब नॉन टीचिंग है, वो भी रिटायर हो के कितने रह गए हैं? 30 के करीब रह गए हैं। वो भी कोई उनका सिलेक्शन बोर्ड नहीं हो रहा, मगर उस पर भी देखें इतनी रिड्यूस्ड होने के बावजूद भी हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। तो अभी कितनी क्लासें मुतासिर होंगी अगर आज से बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग? तो हमारी बस जो अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस हैं वही मुतासिर होंगी, और वो मैंने आपको बताया वो बड़े सेलेक्टेड स्टूडेंट आते हैं, 8, 10, 20 स्टूडेंट होते हैं। फिर सर क्या मुतालबा है, क्या हुकूमत से कहेंगे? अरे मुतालबा देखें, हमें बेसिक सैलरी नहीं मिल रही, इससे बड़ा मुतालबा क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सैलरी 3 रिसर्च की ग्रांट नहीं मिल रही, रिसर्च की ग्रांट नहीं मिल रही, फिर आप लोगों का मेडिकल नहीं है, हाउस सीलिंग नहीं है जी। और हमसे हर साल जो है वो एंड पे कहते हैं रिसर्च प्रोडक्टिविटी आप सबमिट कर दें HEC को, तो जब तकरीबन 4 साल से कोई टेंडर नहीं हुआ कि कोई केमिकल आए, ग्लासवेयर आए, कोई माइक्रोस्कोप आए, कोई चीज़ आए, तो जब वो टेंडर नहीं हुआ तो हमें रिसर्च फैसिलिटी, हम अपने घर से तो चीज़ें नहीं लाएंगे ना। तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स आ गया है। और अभी भी जो हम देखें, हम रिसीविंग एंड पे, हम तो सिंपल ये कहेंगे कि हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो अरेंज करने वाले हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं ठंडे कमरों में, हमें उनसे वो नहीं है। मगर
हमसे ये है कि हमें अब 1 साल बाद वो पूछेंगे, जैसे जुलाई में पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो हम क्या बताएंगे उन्हें कि हमने इस साल क्या किया, जब हमें तनख्वाह ही नहीं मिल रही। तो आप सोचें रिसर्च के लिए जो अदर चीज़ें होती हैं, बजट है वो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब आप ये मुतालबा करते हैं कि अब जल्द से जल्द आप लोगों के ग्रांट, फिर सैलरीज, ये सब रिलीज़ किए जाए। बिल्कुल, हमारा मुतालबा ये है कि तनख्वाह तो फौरी तौर पे रिलीज़ की जाए और फिर कोई बेल आउट पैकेज दिया जाए जिसमें हमारी रिसर्च जो है दोबारा स्टार्ट हो सके, और हमारे जो पेंडिंग जो 1.5 2 साल से मेडिकल बिल हैं, फिर हाउस सीलिंग है ये, और फिर वो बच्चों के भी कुछ हमें वो ट्यूशन फ़ी वगैरह स्टाइपेंड के तौर पे जो हमें सालों से मिल रही है वो हम दोबारा कंटिन्यू कर सकें। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं पूरी दुनिया जानती है, और फिर जो मुस्तकिल महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफा है, वो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रही है एक फैमिली को चलाने के लिए। अब इस पर 3 से महीने से अगर सैलरी नहीं आएगी तो कितना मुश्किल हो रहा है, और क्या वजह क्या है, क्यों नहीं रिलीज़ की जा रही है आप लोगों की? एक्चुअली सैलरी जो है, वहीं कहूँ कि मिस मैनेजमेंट है, तो ये बुरा नहीं होगा मेरे ख्याल में। ज़्यादातर जो मामलात हैं वो मिस मैनेजमेंट की वजह से ही बुरे से बुरे हालात तक चले गए हैं। जहाँ तक मुश्किलात की बात है कि मैं कोट तो नहीं करना चाहता किसी का नाम, लेकिन इतना कहूँगा कि हमारे स्टाफ के कुछ मेंबरान्स ऐसे हैं 3 महीने तक वो आ ही नहीं पा रहे हैं। उनके इतनी मुश्किलात हैं कि किराए के पैसे भी उनके पास नहीं होंगे। तो जो मतलब है कि 1 to 16 ग्रेड कह दें या 1 to 10 ग्रेड कह दें, वो आ ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास किराए के भी पैसे नहीं हैं। तो आला हुकाम को चाहिए था कि वह हमारे पैसे इमीडिएटली सैलरीज रिलीज़ करें, क्योंकि ये बेसिक नीड है। इसमें आप देखें, उसमें गैस के बिल हैं, इलेक्ट्रिक के बिल हैं, जो जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो तो हर हाल में देने हैं। स्कूल में बच्चों की फ़ीस हैं वो तो देने ही देने, वो तो वेट नहीं करेंगे। ड्यू डेट के बाद तो पेनल्टी भी लग जाती है, तो पेनल्टी, और बहुत सारे लोग किराए के घरों में रहते हैं, और किराए के घरों में रहेंगे, मालिक के मकान भी इंतज़ार नहीं करेंगे। हाउस सीलिंग तो वैसे भी हमें नहीं दे रहे हैं पिछले 24 महीने से, 20 to 24 महीने से उनके पास पेंडिंग है, हम नहीं दे रहे हैं। तो ये अच्छा खासा अमाउंट है जिसको टैकल करने की ज़रूरत है। आला अख्तियारी जो लोग हैं, मैनेजमेंट से कोई मुतालबा क्यों, क्योंकि 3 महीने हो गए, 90 डेज डेफिनेटली हमने रिटन में दे दिया है, और साथ साथ जो है 4 दिन से यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो क्लासें भी बंद हैं? जी 4 दिन से हम खड़े हुए भी हैं यहाँ पे, तो मैनेजमेंट को यकीनन पता चला होगा, हमारी आवाज़ पहुँची होगी, ऐसा नहीं है कि ना पहुँची। तो कोई सुनवाई हुई सर? अभी तक तो कोई सुनवाई, लिख के भी दिया और रिटन में भी दे दिया, अभी तक कोई हमारे पास आया भी नहीं है, और किसी ने कुछ बात भी नहीं की इस हवाले से कि यहाँ तक जो क्लासेस हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो फोकस है वो रिसर्च ही है, और जो है क्लासेस हमारे पास कम होती हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी जो चीज़ें हैं कि फ़ंडामेंटल राइट तो हमें दे दें 3 मई से। हाँ। और आप देखें कि रमज़ान का महीना था, फिर ईद गुजर गई, डेफिनेटली मुश्किल हुआ, आप उसका तस्वर ही नहीं कर सकती कितना मुश्किल हुआ। सर ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर, किस क्लास? मेरा नाम नवेद मलिक है, मैं हूँ स्टोर सुपरवाइज़र। अच्छा, स्टोर। मैं आपको एक कुछ ऐड कर दूँ, कुछ बातें। नंबर 1 ये कि हमारा जो है ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीन बायोलॉजी, ये डिपार्टमेंट का नाम है हमारा, और हम लोग हैं वफाकी डिपार्टमेंट, वफाक से, फेडरल से ताल्लुक़ रखते हैं हम लोग, और HEC से हमारी ग्रांट आती है। ठीक है जी। दूसरे ये कि मैं आपको बताऊं कि खाली सैलरी और पेंशन का मसला नहीं है, मज़ीद और मसाइल भी हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ एक तो 3 महीने से पेंशन भी नहीं मिली, कुछ को 4 महीने से नहीं मिली, और 5 हमारे लोग रिटायर हो गए, जिनमें 1 प्रोफेसर है, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और 1 ऑफिस असिस्टेंट हैं, 2 ड्राइवर हैं। ये रिटायर हो गए मगर उनके वाजिबात नहीं मिले। ठीक है, तो ये नहायत ही सीरियस मसला है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं कि रिटायरमेंट भी हो गई, उनके भी ग्रांट नहीं जी जी, उनके ड्यूज नहीं दिए गए, ऑन जॉब है जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करे, उनको 3 मंथ से सैलरी नहीं दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखें ना, बढ़ती जा रही है ना चीज़। अगले साल अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब वो उन 5 की भी पेमेंट नहीं हुई, तो आप सोचें कि ये कहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये तो देखना चाहिए, HEC को भी देखना चाहिए, और हमारे शेखुल जामिया साहब को भी देखना चाहिए, और इसके ऊपर मैं तो बोलता हूँ फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए इस सिलसिले में, कि भाई ये अगर किसी को इन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो वो बता दें, या किसी को नहीं दे रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए सारी बातें। मैं आपसे जानना चाहूँगी तमाम तर बातों से जी, तो क्या वो ग्रांट आप लोगों को आ रहा है, या वो ऊपर के लोग करप्शन की नज़र हो जा रहा है, नहीं, या वो ऊपर से फेडरल की जानिब से नहीं आ रहा? देखें, एक बात तो ये है कि हमें एक तो ये नहीं बताया जाता कि कितनी ग्रांट आ रही है, क्या हो रहा है। हाँ, ये चीज़ें हमारे इल्म में थोड़ी थोड़ी आई हैं, अब ये और मज़ीद इंतज़ामिया भी बताएगी
कि हमारे ना पेंशन नहीं आ रहे, सिर्फ सैलरी आ रही है 3 महीने की। अब अभी जो हमारे एक फंड्स आएगा तो हमारी 3 महीने की सैलरी आएगी। कौन सी आएगी? अप्रैल मई जून की, ठीक है ना। मगर हमारे ड्यूज़ क्या हैं? हमारे ड्यूज़ हैं फरवरी मार्च अप्रैल। तो वो सैलरी जब हमें दे देंगे तो हम आगे 3 महीने बाद फिर यहीं खड़े होंगे। तो ये बहुत ही सीरियस मसला है। तो इसको इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए और वफाक को, सबको देखना चाहिए। और हम तो आपके तवज्जुह, आपका बड़ा शुक्रिया कि हमारी आवाज़ को उठाएं और ऐवान बाला तक पहुंचाएं आप। ठीक है, हमारे साथ बहुत स्टूडेंट से भी बात करेंगे, मगर अभी असातिज़ा मौजूद हैं जो कि फरमा रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, 3 मंथ से सैलरी नहीं दी गई है, ग्रांट आ रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, और आ रहा है तो इनको मिल क्यों नहीं रहा है। वैसे बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हो रही हैं, क्या क्या मुतासिर होंगी और ये कब तक मामला चलेगा, मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में और जिस तरह से हम तमाम तर मामलात आपको इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखा रहे हैं कि सिर्फ वही मसाइल नहीं दिखाते हैं जो कि एक रूटीन की बुनियाद पर हमारे कराची में है, मगर उन मसाइल पर भी हम बात कर रहे होते हैं जहाँ पर नुकसान है असातिज़ा का, स्टूडेंट्स का, क्योंकि तालीमी साल मुतासिर ना हो और असातिज़ा के साथ साथ जो कि ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स वो जो पढ़ना चाहते हैं और वो कुछ बनना चाहते हैं, उनकी चीज़ों में खलल ना हो। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद रेहान मेरा नाम है। तकरीबन मुझे अपनी सर्विसेज सर्व करते हुए हैं तकरीबन 16 से 17 साल हो गए। मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताऊं जो अक्सर होता है ना कि ये हमारा सेंटर ज़वाल पजीर क्यों हुआ जी, ठीक है ना। इसकी बेसिकली इसकी लय में जाएँ, आज से 2014-15 में हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और हम प्रोड्यूस भी कर रहे थे। हमारा काम जो है इनकम रिसोर्स करना नहीं है, हमारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ PhD और MPhil प्रोड्यूस करना है। तो हम वो कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बेसिकली वजह है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 2020 के बाद से कोई डायरेक्टर नहीं है। अच्छा, यहाँ जी, पर सबसे अहम डायरेक्टर नहीं है। तो अच्छा, डायरेक्टर क्यों नहीं है? डायरेक्टर इसकी सरपरस्ती जो है HEC हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है और HEC हमें फंड करती है इस्लामाबाद, ठीक है। अब इसकी जो सबसे बड़ा जो मसला है ना, प्रॉब्लम, ये डायरेक्टर क्यों नहीं है, या आप सोचें डायरेक्टर इसलिए नहीं है कि हमारे तमाम टीचर हज़रात क्वालिफाई करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। सिलेक्शन बोर्ड का ना होना, सिलेक्शन बोर्ड नहीं होगा, प्रोफेसरशिप नहीं होगी, जब प्रोफेसरशिप नहीं होगी तो डायरेक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पर इंचार्ज बना दिया गया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक को, ठीक है ना। और वो बेसिकली अगर देखा जाए तो लेक्चरर है, क्योंकि वो जी बिल्कुल एडहॉक है वो। और हमारे यहाँ प्रोविज़न नहीं है इंचार्जशिप का, कोई कानूनी नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, अब इंचार्ज बैठी हुई है। अब इसका अब आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर एक इदारे का सरबराह ही नहीं होगा तो इनिशिएट कैसे होगा। जब सिलेक्शन बोर्ड का मामला आता है तो एज अ जो डायरेक्टर होता है वो सेक्रेटरी होता है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का, तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में कैसे बैठ सकता है, ये डिसाइड करना मुश्किल है। अब हमारे तमाम टीचर, अब बात करें मिनिस्ट्री से कि भाई डायरेक्टर, तो कहते हैं आपके यहाँ कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर है ही नहीं। तो भाई आप बताएं, जब आप सिलेक्शन बोर्ड नहीं करेंगे, हमारे टीचर्स तमाम सारे क्वालिफाई करते हैं, आज आप सिलेक्शन बोर्ड करवा लें, रिपोर्टें भी आई हुई हैं, कोई एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएगा, कोई प्रोफेसर हो जाएगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर कंफर्म हो जाए। ये बेसिकली चीज़ें नहीं हुई। अब रहा, जब जो डायरेक्टर नहीं होता तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से फाल तरीके से काम नहीं कर पाती। फिर क्या होता है कि जो कुछ अननोन लोग होते हैं जो समझ लें बस चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने ये इतना बड़ा फॉल कर दिया है कि उन्होंने ग्रांट दिया एडिशनल HEC कहती है कि हम तो पैसे पूरे दे रहे हैं, डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं। एक ट्रंच आती है 3 महीने की और 1 महीने की तनख्वाह देने के बाद माइनस का निशान शुरू हो जाता है अकाउंट्स का, क्या पैसा ही नहीं है। HEC से बोले, मैं क्या, अभी लास्ट टाइम HEC की रीजनल ऑफिस में मीटिंग में भी था, वहाँ वो कह रहे हैं हम तो आपको पेमेंट पूरी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले कह दिया था कि हम आपको एक स्पेशल ग्रांट दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से 70 लाख एक आई है, 50 एक। वो कहते हैं कि हमने ये दे दिया और आप पेंशन की जिम्मेदारी हमारी नहीं, 60-40 का इशू करेंगे, आप ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करें, वहाँ से जो इंटरेस्ट मरकब आएगा पेंशन दें। अब हो ये रहा है शॉर्टफॉल कि तनख्वाह जो आती है ना, वो सिर्फ तनख्वाह आती है हमारी, उससे पेंशन भी दे दी जाती है। पेंशन का अब हमारा बहुत बड़ा रेशो हो गया, बहुत सारे प्रोफेसर हमारे रिटायर हो गए, उसकी पेमेंट कर दी जाती है, तो हमारे यहाँ शॉर्टफॉल आ जाता है। पहले 1 महीने का था, 2 महीने का हुआ, अब 3 महीने का हो गया। अब फंड आ जाएगा, आजकल में फ़ंड आना है, लेकिन ये वो फ़ंड आना है जो अगले 3 महीने का है। ये हमें पिछले महीने की 3 सैलरियाँ दे दी गई, हम फिर वहीं खड़े हैं। यानी कि ईद तो हमारी ख़राब हुई, रमज़ान ख़राब हुआ, अब बकरीद भी ख़राब होने जा रही है हमारी। इसमें कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्या लेगा? ये हमारा हुआ था NFC अवार्ड हुआ था, उसके बाद से बहुत अच्छा चल रहा था, टोटल फेडरल गवर्नमेंट के पास था। अब जब से NFC हुआ है उसके बाद हम ना वहाँ कह रहे नहीं, दे तो इस्लामाबाद ही रहा है तनख्वाह। अच्छा,
अलमिया ये है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई HEC के गवर्नमेंट की जो है प्रायोरिटी में शामिल नहीं है एजुकेशन। ओह, अब बताइए बैकबोन का किरदार अदा करती है, नहीं है प्रायोरिटी में। तनख्वाह मुसलसल 5 सालों में बढ़ रही है और बजट वहीं 5 साल वाला है, बल्कि और कटौतियों पे कटौती की जा रही है। तो कहाँ से दी जाएगा? क्योंकि हमारे पास जो है वो इनकम जनरेट करने वाला सिस्टम नहीं है। हम तो बल्कि स्टूडेंट को और बल्कि रिसर्च फेलो होते हैं हमारे यहाँ, ये स्टूडेंट नहीं होते हैं। पहली बात, ये रिसर्च फेलो कहलाते हैं। हम इनको स्टाइपेंड देते हैं 8000 रुपीज़। अच्छा, आप लोग देते हैं? जी, ग्रांट उल्टा। होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड Federal मिलता government की है तरफ से, ताकि ठीक है। वो रिसर्च कर सके। क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट जो होता है वो जॉब की तरफ जाता है। तो ये गवर्नमेंट इसको फंडेड करती थी कि हम उनको स्टाइपेंड देते थे, 5000 रुपये कंटीजेंसी देते थे ताकि वो और ये रिसर्च कर monthly सके। सिस्टम था सर? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मंथली बेसिस पे देते थे। अब कितने अरसे से जो है वो पेमेंट आ नहीं रही है, स्टूडेंट को मिल ही नहीं रहे, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। तो सर टोटल मुझे बताएंगे, जो आप कह रहे हैं ना कि स्टूडेंट्स नहीं होते, ये रिसर्च फेलो होता है, जी, रिसर्च फेलो। तो ये कितनी तादाद में? देखें, मैं इसकी देखें, टॉप ऑफ द लाइन तो इसकी अंदर होती है, बॉटम ऑफ द लाइन कुछ नहीं होती। क्योंकि देखें, सबसे अब लोग कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, तो आप 2015-14 के बाद की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, जब ये रूटीन पे सारी चीज़ चली थी। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो है हमारे रूल के मुताबिक साल में 2 दफ़ा होनी चाहिए, वो होती ही नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन बोर्ड हमारे हो नहीं रहा है। जब आगे हमारे लोग प्रमोट नहीं होंगे, ना नॉन टीचिंग के हो रहे हैं, ना टीचर के हो रहे हैं। टीचर के होने चाहिए, पहले टीचर के हो जाएंगे तो ये हमारा एक डायरेक्टर परमानेंट बैठेगा तो वो स्टेप ले सकता है ना। अच्छा, अब होता ये है कि स्टूडेंट हमारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ जो है 1 साल का कोर्स वर्क होता है 2 सेमेस्टर पर। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ रिपीटर नहीं है, ठीक है, वो रिसर्च ठीक में है, चला जाता है। अब ठीक है। रिसर्च देखिए टाइम लेती है बहुत बिल्कुल अच्छा, सही है। रिसर्च भी मैं बता दूं आपको, ये बहुत सी बातें उठ रही हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है। रिसर्च हमारे यहाँ ये वाली रिसर्च नहीं है, हमारी होती है समंदर पर, मैरीन पर। ठीक है, मैरीन में कलेक्शन का टाइम होता है, ठीक है। हाई टाइड टेबल आते हैं, उसके ठीक है। मुताबिक कलेक्शन कहाँ से मिलती है, हमारे टीचर आप आजाद क्या बताएंगे। मुतालबा करेंगे आप गवर्नमेंट से? देखें, अव्वल तो बेल आउट पैकेज तो दूर की बात, हमारे अपने हाउस सीलिंग के पैसे तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए HEC के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, वो हमें पैसे तो दें ताकि हम ये आउटस्टैंडिंग ठीक है। करके ना फिर स्पेशल कोई बेल आउट पैकेज ठीक दें। है। और आपको एक और बता दूं, पाकिस्तान में वाहिद इदारा है मैरीन बायोलॉजी, ठीक है, कोई और मैरीन की मैं डिग्री नहीं है, नहीं बिल्कुल देता। पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरे है। ठीक है। पाकिस्तान में नहीं है। सर बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। नाम क्या है आपका? डॉक्टर अमजद। डॉक्टर अमजद। अमजद साहब। डॉक्टर अमजद साहब, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और वो जो हम इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले मैरीन बायोलॉजी जो कि सर बता रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कोई इदारा, एक वाहिद इदारा है और इसके अलावा कोई भी इदारा नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो व्हाट इज़ मैरीन बायोलॉजी? मैरीन बायोलॉजी बेसिकली जितनी समुद्री हयातियात है ना, उसके बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, और इसमें ये सच कहा उन्होंने कि वाहिद इदारा है। जितने भी आज के MFT हो गया, इवन बहरिया यूनिवर्सिटी, ओथल यूनिवर्सिटी, ये हमारे ही ग्रेजुएट जो फारिग हुए वो जाके वहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जी, बता जी, रहे हैं कि हाँ, मैरीन हाँ। बायोलॉजी है, क्या क्या जी, करना है जी। आगे। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं कि इंटरटाइडल पूरी डेप्थ तकरीबन 20 मीटर 30 मीटर गहराई में जो भी कुछ है हम मैरीन से वाबस्ता फिश, हाँ हाँ जो भी हर है। एक की इकोसिस्टम में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या तब्दीलियां आ रही हैं, ठीक है, ये सब कुछ जाके हम स्टडी करते हैं इसको। स्टडी करते हैं। अच्छा, सर ने मुझे बड़ी अच्छी एक बात बताई कि हमारे यहाँ जो है वो है रिसर्च फेलो है, स्टूडेंट्स जी, नहीं जी। है। आप लोग ग्रांट अपनी जेब से तो नहीं देखते, जाहिर सी नहीं, बात है, वो गवर्नमेंट की तरफ से 8000 पर मंथ या इसके अलावा जी, जो भी। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मैरीन बायोलॉजी के लोग रिसर्च कर रहे हैं और आप उनको करवा रहे हैं इतनी गहराई में जाकर, और पाकिस्तान का वाहिद इदारा इस बदहाली का अब शिकार हो रहा है, तो मुझे बताएं, तो आगे जाकर आप क्या इसका मुस्तकबिल देखते हैं? और अब जबकि आप लोगों को खुद ग्रांट नहीं मिली, रिसर्च की ग्रांट नहीं आ रही, और तो इस तरह से क्या ये इदारा तबाहाली का शिकार हो जाएगा? क्या इस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाह रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि मैरीन बायोलॉजी पढ़ें और देखें कि समंदरी गहराई में क्या चीज़ें हो रही है, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्या उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लग रहा है? आपको लगता है ऐसा? देखें, जो तबाही की वजह है वो मैनेजमेंट इश्यूज़ है। मैनेजमेंट इश्यूज़ है, ठीक है। मैनेजमेंट को ठीक कर लिया जाए तो आज फिर ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, जी। और कोई मसला नहीं है खास इसमें। तो सर रिसर्च के लिए जो ग्रांट नहीं आ रही, वो कितने दिनों से नहीं आ रही? देखें, वो साथियों ने बताया ना कि 3 महीने से हमारी जो सैलरी है ना वो नहीं मिल रही हमें। रिसर्च ग्रांट कितने साल हो गए उसको? 8-9 साल है। तो रिसर्च ग्रांट जो है उसमें वो देखें कि हमारे जितने सर्वेज होते थे ना, बोट हायरिंग सारा कुछ ये हमें सेंटर प्रोवाइड करता था।
अच्छा, सेंटर हाँ। प्रोवाइड करता था। तो सर अभी क्या कराची यूनिवर्सिटी के जो मेन एडमिन है, वो जो तमाम तर मामला देख रहे हैं, उनको आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखी, कोई सद्देबाब हुआ, कुछ बताया गया कि हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, या आप लोग तसल्ली रखें? क्योंकि आप तो एहतजाज, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, लिखा भी है जामिया कराची के असातिज़ा मुलाज़मीन का मौशी इस्तेहसाल नामंजूर, और आप लोगों की कोई मीटिंग भी होने जा रही है। देखिए वीसी साहब को एप्लीकेशन दी है हमने, अच्छा फैसला करेंगे वो सेंटर की बेहतरी में। तो इससे अलावा एच से भी कांटेक्ट हुआ, वो जितने भी फॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करें तो ये अदारा स्मूथली रन करना शुरू कर देगा। तो सर ये पेंशन मिल रही, तो ये तो जाहिर सी बात है एक पूरा सर्कल चलता आ रहा है। आपसे पहले भी कई बैचेस जो गुजरे होंगे जिन्होंने रिसर्च करवाई होगी स्टूडेंट्स को, रिसर्च फेलो को, तो अब आपको लगता है कि ये मैनेजमेंट की गलती है? तो मैनेजमेंट क्या खुद ग्रांट रख रही है, सैलरी खुद रख रही है, या वहाँ से नहीं आ रही है चीज़ें कुछ? नहीं, वो तो वही बताएंगे, लेकिन है कि ये उनका, हम तो रिसीविंग पे, हम तो अपनी सैलरी के बारे में डिमांड्स कर रहे हैं, हमारा जस्ट यही है इशू। ठीक है। और सर रिसर्च कितने दिनों से बंद हुई हुई है? यही 3-4 दिन। 3-4 दिन से। और अगर आप लोगों की मुतालबात, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक सिंपल मुतालबा है कि ग्रांट किया जाए, दिया जाए, सैलरी दी जाए, अगर वो नहीं आता तो क्या आप लोग क्लासें बंद रखेंगे? इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये आपको बताया कि मैरीन बायोलॉजी क्या होता है, वो हम आपको वाज़े कर रहे हैं ताकि ये तमाम तर चीज़ें वाज़े हो जाएं। अब क्या होने जा रहा है, किससे मीटिंग होगी, क्या ये मुतालबा कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुन रहे हैं। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि एक वाहिद इदारा जो कि एक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही एक सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीन बायोलॉजी का मरकज़ है जो कि कराची यूनिवर्सिटी में, अब इसके साथ ही इस तरह की मामलात होंगे। 8 साल से ग्रांट नहीं मिली है रिसर्च की, फिर साथ ही साथ सैलरीज 3 महीने से नहीं आ रही हैं। स्टूडेंट्स की जो बताया सर ने कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये रिसर्च फेलो हैं जो कि आगे जाके कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और उनको रिसर्च करवा रहे हैं। अब इसी इदारे का एक छोटा सा इदारा, मगर हम अगर इसकी गहराई में जाएँ तो बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, बड़ी रिसर्च है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो क्या मुस्तकबिल होगा, ये अब आप जो सवाल है आप खुद इसका जवाब ढूंढें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? सर हम समझ चुके हैं तमाम तर मामलात, मगर आपको क्या लगता है कि एक वाहिद छोटा सा इदारा, क्योंकि इस तबाहाली के ऊपर पहुंच रहा है, वो भी मैनेजमेंट की गलती से, मगर जो हमारे अपर लेवल पर जो बैठे हुए HEC है, जो हायर एजुकेशन है, फेडरल की जो जिम्मेदारी है, उनसे आप लोग क्या कहेंगे? उनके साथ क्या मामला चलाएंगे आप? क्योंकि सुनवाई तो हो नहीं रही, 3 महीने हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेर अहमद है। मैं यहाँ लैब सुपरवाइज़र की हैसियत से मैं रिटायर हो गया 2019 में। हमें बकायात भी मिले हैं। ये आया 2020 के बाद से क्राइसिस में मुब्तला है हमारा डिपार्टमेंट। न टीचरों को सही तरह मिले। हमारे पास टीचर ऐसे हैं कि हाँ, मेरा रिटायर हो गया तो 4-4.5 साल हो गए यहाँ। तो बहुत से वो वजूहात हैं, लेकिन वो वक्तन अभी बढ़ता जा रहा था। पहले तो 1 महीने का होता था, अब तो 2 महीना, अब तीसरा महीना है। इसके साथ फरवरी, मार्च, अप्रैल हमें पेंशन नहीं मिली है। हमने किस तरह गुजारा है अल्लाह ही बेहतर जानता है। रमज़ान के महीने में मैं खुद किराएदार हूँ। इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा मैं मकरूज़ हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ आते हैं तो डायरेक्टर कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं धरने पे, तो ऊपर का जाना वो जाने। भाई डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, एक अदारा हो तो बाप होता अपने बेटे की जिम्मेदारी लेता है। तो ये समझ लो हमारी बाप है इस वक्त, तो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? हमसे बात करने के लिए गवारा नहीं करती है। तो हमारे सीनियर यहाँ टीचर है, सिंडिकेट के मेंबर्स यहाँ आए, उसका ये उन्हीं की वहाँ कर उससे बात करें तो वो करती ही नहीं है। हम तो देख चलो हम छोटे मुलाजिम हैं, लेकिन वो यहाँ किसी से बात करने के लिए थे। अच्छा, मतलब कोई बातचीत, कोई डायलॉग भी नहीं? डायलॉग ही नहीं करती है मैडम हमारे साथ। बदकिस्मती ये है, हम कहाँ जाएँ? हम आते हैं यहाँ, हमारा अदारा है, हमने यहाँ खिदमत की है। बिल्कुल ऐसे 38 साल 5 महीना 1 दिन मैंने यहाँ काम किया है कि मैं गलत कहाँ जाऊँ मैं इस वक्त? कौन देगा हमें? पूरा रमज़ान का महीना हमने किस तरह गुजारा, ईद किस तरह गुजारा, और अभी भी रिस्पॉन्स में अभी भी हमें तनख्वाह मिलेगी। हम क्या बोलें? आगे लाना जिम्मेदारी तो डायरेक्टर की है ना, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। वो ठस कमस नहीं है, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर क्या गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? फेडरल गवर्नमेंट से, हमारे वज़रा से ये इल्तिजा है कि भाई इस अदारे को चलाएं। देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जा तो अल्लाह ताला ने जितना मखलूक पैदा उससे ज़्यादा तो समंदर में इसके तहक़ीक़ात करे हमारे डॉक्टर हजरात, टीचर हजरात, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है।
बजट कम है हमारा, बजट भी कम है। बजट बहुत था लेकिन काट दिया बजट। तो क्या बजट ये नहीं होने ऊपर के लेवल बराबर। से ही ये ऊपर से वजीर मतलब इसे इसमें सारे वज़रा से होगा, सबसे होगा। वीसी साहब एक्शन नहीं लेते, हमारे बीओजी का चेयरमैन है हमारा, जी तो हम क्या बोल सकते हैं? हम छोटा आदमी क्या कर सकते हैं? फरियाद के अलावा कोई का चारकार नहीं है हमारे पास। जी शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे हैं ये तमाम तर मामलात जो कि हो रहे हैं इस मेरीन बायोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो कि डिपार्टमेंट है, एक वाहिद डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर बहुत सारी लैक ऑफ बहुत सारी चीज़ें, मैं किस किस के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि हम इन्हीं की ज़बानी असातिज़ा जो कि एक बहुत कम तादाद में है और इनके साथ ये जुल्म ज़्यादती ही हम कहेंगे, क्योंकि 3 महीने से सैलरीज नहीं आई, सालों हो गए, ग्रांट नहीं मिल रहा। अब साथ ही साथ ये घर कैसे चलाएं, फिर इनकी पेंशन्स नहीं आ रही। तो ये जो एक वाहिद डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में, वो अब तबाही के दहाने पर खड़ा हो रहा है। क्या होने जा रहा है, मज़ीद भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मज़ीद असातिज़ा जो कि एक बहुत अहम डिपार्टमेंट में, जो कि एक वाहिद पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, मेरीन बायोलॉजी, मौजूद है। सर वैसे तो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, समझ भी आ गया है कि क्या हो रहा है, किस दहाने पे अब ये मेरीन बायोलॉजी का डिपार्टमेंट ने लेकर जाया जा रहा है। मगर सर जब ये इनिशियली तौर पर जब ये सैलरी 1 महीने की नहीं आई, तो क्या उस टाइम भी आप लोग ने कोशिश की कि बात कर लें, ऐसा ना हो कि कल को ये मज़ीद मामला बढ़ जाए, जो कि अब बढ़ चुका है? जी बिल्कुल, शुरू से ही हम बातचीत कर रहे हैं और लिख के भी दिया कई दफ़ा इनको, लेकिन उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। हमारा मसला ये है कि हमारा पे एंड पेंशन का बजट जो है वो 7 करोड़ है, जो अप्रूव हुआ है वो हमारा 6 करोड़ समथिंग है। तो अब आप इसमें बताएं कि कैसे मामला चलेंगे। तो इसी वजह से फिर ये हालात हो गए कि अब 3 महीने की सैलरी हमारी स्टॉप हो चुकी है और हम यहाँ बाहर आपके सामने खड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और आईटी का बजट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अच्छा, आईटी का बजट भी ज़ीरो हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। और ये इस डिपार्टमेंट का तो बजट आ ही नहीं रहा, और जो है वो भी नहीं दिया जा रहा। वो भी नहीं दिया जा रहा। तो वो सारी इसी वजह से कि जितनी चीज़ें अप्रूव होती हैं वो बहुत कम है। तो हमें कम से कम 10 करोड़ का बेल आउट पैकेज दिया जाए लाजमी। 10 करोड़ सिर्फ ये बायोलॉजिकल मेरीन बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए? जी जी बिल्कुल। सर आईटी का तो पूरी दुनिया में अब आईटी को फ़रोग दिया जा रहा है, ग्रांट, स्पेशल ग्रांट, हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मगर इस कराची यूनिवर्सिटी में ये आईटी का जो ग्रांट था वो क्यों ख़त्म कर दिया गया, क्या वजह है, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। बस उसके पीछे से पैसों की अप्रूवल कम होना और तेज़ी से जो है कटौती की जा रही है, डिटेक्शन की जा रही है, जो भी हमारा बजट होता है वो कम से कम किया जा रहा है। तो उसकी वजह से जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट फिर हमारे आईटी के बजट पे भी आ रहा है और हमारे सेंटर का तो कटते कटते बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है। सर लैब में जो चीज़ें होती हैं जिस पे रिसर्च करते हैं, फिर वो जो आप लोग सर बता रहे थे कि 8,000 पर स्टूडेंट या रिसर्चर को दे रहे हैं ताकि वो रिसर्च करें, तो क्या ये बहुत नाकाफ़ी नहीं? 8,000 में तो बहुत छोटी सी अमाउंट है। जी जी बिल्कुल, यकीनन बिल्कुल नाकाफ़ी है, और जितना आजकल इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। लैब के हालात ठीक है सर? नहीं, लैब के हालात लैब में जो चीज़ें होनी चाहिए वो हैं, उसकी मेंटेनेंस हो रही है, जो मंथली तौर पर हर लैब में होती है, जो जहाँ पर पढ़ते हैं स्टूडेंट या रिसर्च कर। जी जी, स्टोर डिपार्टमेंट कराता है, स्टोर डिपार्टमेंट करवाता है, और उसका बजट जो जाता है वो कहाँ जाता है सर? बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। 6 महीने हो गए हैं, यहाँ पे ये हालत हो गई है कि पेन ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे अभी, और 4 साल से टेंडर नहीं हुए। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि रिपेयर होने। ठीक है, रिपेयर नहीं होना। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप ये तमाम तर मामलात, तो क्या हायर एजुकेशन कमीशन को कोई लेटर, कोई मुतालबा किया आप लोगों ने? नहीं, हमने काफ़ी सारे मुतालबे किए हैं। ये बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हम आके बैठे हैं धरने पे। इससे पहले हमने अपने वाइस चांसलर को अप्रोच किया, ठीक है, इंचार्ज को अप्रोच किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उनकी तरफ से। सबसे बड़ा जो फुकदान है वो पॉलिसीज़ का फुकदान है। पॉलिसीज़ बनाते ही नहीं है, बस पॉलिसीज़ है नहीं या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है? बना ही नहीं रहे। बनाएंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना। SOPs होती हैं, कोई SOP नहीं है, बस जैसे आ रहा है वैसे चलाओ। जैसे घर का बजट चलता है, ये वैसे डिपार्टमेंट को चला रहा है। मिला नहीं मिला तो बस बैठे रहे। अभी भी आप देखें 3 महीने से सैलरीज नहीं है, इनको एहसास ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, आप क्या करते हैं सर? मैं ऑफिस असिस्टेंट हूँ।
एडमिन ऑफिस असिस्टेंट जी ओके। एडमिन में होते हैं। यहाँ हमारे पास छोटा स्टाफ आता है, वो और कहाँ वो छोटा जाए। स्टाफ कितना है, कितने लोगों पर मुश्तमिल है? 28 के करीब जो है वो लोअर स्टाफ हैं। लोअर स्टाफ है, लोअर ठीक। स्टाफ हैं जिसमें BPS 2, 3, 4 से लेके फिर ऊपर तक है 16 लोअर तक। स्टाफ का मतलब क्या है उसमें जो हमारे हम अटेंडेंट्स, देख रहे हैं? उसमें हाँ। लैब अटेंडेंट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, माली है, स्वीपर हैं, चौकीदार जो कि इस हैं, डिपार्टमेंट जो के कि इस डिपार्टमेंट के हैं ठीक है। सारे, पूरे स्टाफ इसी का सपोर्टिंग स्टाफ। अच्छा, छोटा स्टाफ है, उनकी रोजी रोटी यही है, यहीं से ठीक उनकी है। सोर्स ऑफ इनकम है सारी। ठीक अब 3 महीने से सब जीरो पे पड़े ठीक हुए है। हैं, तो इस वजह से, और इनको हम इतना कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वाइस चांसलर साहब से भी इतनी दरख्वास्तें की हैं कि वो आके हमारे मामले को इंटरवीन करें। डायरेक्टरशिप का इशू चल रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा इशू डायरेक्टर का ही है। अगर परमानेंट डायरेक्टर बैठेगा, वो आके पॉलिसीज़ रन करेगा। यहाँ इंचार्ज करंट डायरेक्टर है? कोई डायरेक्टर नहीं नहीं है, है, कोई वो भी नहीं। डायरेक्टर और वो नहीं कितने है। सालों से नहीं? 4 साल से। 4 साल से नहीं? 4 साल से कोई डायरेक्टर नहीं है। इंचार्ज की मसला सारा ये है कि इंचार्ज अपनी सीट बचाने के चक्कर में, कोई भी आता है, मैं इनकी करंट की बात नहीं कर रहा, जो भी आएगा जो भी आएगा, जाहिर वो बस सी बात अपनी सीट को सेव करने के चक्कर में सेंटर बिल्कुल नीचे आ गया है, बिल्कुल तबाहाली पे आ गया है। मतलब सर आप वो खुद कह रहे हैं कि ये एक वाहिद इदारा है जो पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान में। बिल्कुल, मेरीन बायोलॉजी में जो रिसर्च हम करा रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। और बल्कि मुझे हैरत होती है कि यहाँ की जो एलुमनाई है वो यहाँ से निकल के बाहर इदारों में पढ़ा जाके रही वो इदारे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं। सर तो फिर अब कितना नुकसान होगा? जो आप लोगों का तो नुकसान है, ये तो बात वाज़ेह होगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आगे स्टूडेंट्स का, ये जो रिसर्चर है, फेलो रिसर्चर है, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा लॉस ये है कि जो आपने बताया 8,000 और 10,000 हम देते हैं PhD को। कराची यूनिवर्सिटी में ही कुछ इदारे हैं, HEJ जैसे है, वो अपने MPhil और PhD के स्टूडेंट्स को 35,000 40,000 तक देता है। जब आप फैसिलिटीज़ देंगे लोगों को तो ही लोग आपके पास आएंगे। जब आप फैसिलिटीज़ ज़ीरो पे कर देंगे तो कौन आपके पास आएगा? कोई भी रिसर्च करने नहीं आएगा। लैब की सूरत हाल ये है कि बिल्कुल बजट ज़ीरो किया हुआ है। केमिकल्स, ग्लासवेयर भी लोग अपनी जेबों से परचेज करके अपने एक्सपेरिमेंट्स को सरंजाम कर रहे हैं, ताकि उनका टाइम निकले और उनको डिग्री, यहाँ से वो डिग्री लेंगे तो फिर जाके जॉब करेंगे ना। इतनी लाखों रुपए वो फीस की मद में देते हैं, और अगर उनको डिग्री टाइम पे ना मिले तो वो उनके पैसे कहाँ जाएँ? वो तो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं। इसलिए सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा है कि सबसे पहले तो तनख्वाह का, कि बेसिक सैलरीज जो हमारा राइट है, बेसिक राइट है, वो हमें दी जाए। और उसके बाद इस इदारे पेंशन, और इस इदारे के लिए जो है गवर्नमेंट, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, HEC है, मिनिस्ट्री है, वाइस चांसलर साहब हैं, वो इसको इंटरवीन तो करें, कम से कम देखें तो सही कि ये हो क्या रहा है। इतने सारे लोग बाहर खड़े हुए बैठे हुए, 4 दिन से बैठे हुए धूप में, लेकिन किसी ने भी अप्रोच नहीं किया अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए 70% जो है ना, उनको गाड़ी भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, समंदर पे भी लेके जाते हैं। सर ये बात देखें, बताइए। 70% हमारे के जो स्टाफ मेंबरान है ना, वो रेंट पे रहते हैं। तो हाउस सीलिंग हमें 2.5 साल से 2 साल से नहीं दी जा रही है। तो आप सोचें कि जो छोटा स्टाफ जो रेंट पे रहता है, हमारे यहाँ के 2 स्टाफ मेंबर ऐसे हैं जिनके जो बेचारे अपना घर उनको खाली करना पड़ गया। तो ये बड़ा सीरियस मसला हो गया है। हाउस सीलिंग तो जाहिर बात है, जब हमारी अप्रूव्ड हाउस सीलिंग है तो वो तनख्वाह के साथ हमें दी जाए। जामे कराची में तो मिल रही है, मगर हमें नहीं दी जा रही है। ठीक है सर, ये एक मैटर जो कि बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। अब इससे क्या नुकसान होगा, मगर हम साथ से जानने के बाद अब हम स्टूडेंट्स के पास आएँ और उनसे जानेंगे कि अगर कोई भी क्लास या कोई भी सब्जेक्ट के असातिज़ा या उसका डिपार्टमेंट बंद होता है या हड़ताल पे जाता है तो उसका नुकसान क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पढ़ते हैं पहले तो मुझे बताएं, नाम क्या है? मेरा नाम शाह फहद है, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी सर, मुझे एक चीज़ बताइए, आप माशाल्लाह से फ़ाइनल ईयर में हैं, कराची यूनिवर्सिटी में मामलात होते रहते हैं, कभी सैलरीज़ का है, कभी स्टूडेंट्स हड़ताल पे चल जाते हैं, कभी असातिज़ा। इसका नुकसान एक स्टूडेंट को जो कि अपनी पढ़ाई दिलो जान से कर रहा है, वो चाहता है कि बस मैं अपने सेमेस्टर की तैयारी करूं और मेरे मार्क्स अच्छा है और मैं कुछ बन कर निकलूँ, कितना नुकसान होता है? देखिए, नुकसान और फ़ायदे से पहले हमें आई गेस थोड़ी सी रियलिटी देखनी चाहिए। सबसे ग्राउंड रियलिटी ये है कि कराची यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है एजुकेशन और रिसर्च को कितने ग्रांट्स देती है, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। 1.6 या 1.4% है। और कराची यूनिवर्सिटी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। अभी अगर कराची यूनिवर्सिटी, अभी मैं अपनी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करूं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो हमारा जो चल रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स हैं उनसे नहीं चल रहा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। वो चल रहा है हमारी एलुमनाई की जो हेल्प्स जो होती हैं, जो डोनेशंस होती हैं, उनसे चल रहा होता है। चाहे वो हमारी केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हमारे पास NMR के जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि वो भी हमें एलुमनाई ने वो दिए हैं, क्या में एज गिफ्ट दिए हैं। तो अभी अगर कोई ग्रांट पास नहीं होते, ग्रांट अगर पास नहीं होते गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिक ग्रांट्स जो होते हैं, अगर वो भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का नुकसान है।
लेकिन इसमें जो टीचर्स जो होते हैं उनकी भी कोई वो क्या नाम है, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। नहीं ऑप्शन है। अभी लेट्स सपोज अभी अगर टीचर्स को जो है उनके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं, सैलरीज नहीं मिल रही, सैलरीज नहीं मिल रही, ग्रांट्स नहीं मिल रही, सैलरीज के अलावा उनके रिसर्च भी होते हैं। मैं भी खुद थीसिस का स्टूडेंट हूँ। थीसिस के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या माजी में ऐसा हुआ और कितना मुश्किल हुआ जो आप लोगों को ग्रांट मिलता था रिसर्च के लिए, और वो बहुत कम है क्योंकि आप फरमा रहे, और ऐसा है भी, हम एक हकीकत पे बात कर रहे हैं, तो मेंटली तौर पर स्टूडेंट्स पर उसका क्या असर पड़ता है? मैं ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स को इससे कोई असर नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स ऑन द कम्प्लीटली ऑपोजिट नोट वो काफ़ी खुश होते हैं कि उन्हें लगता है कि हम जो है ना अभी घर पे चिल करेंगे। लेकिन अगर हम पढ़ाई के लिहाज से बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, लेकिन उससे जो है हमारे टीचर्स जो है हम एक तरह से कंसेशंस हमें देते हैं, जो टॉपिक्स वो हमें नहीं पढ़ाते हैं, लाइक वो नहीं पढ़ा पाते हैं तो उसको पेपर्स में वो इंक्लूड ही नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। लास्ट ईयर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर का जो 5th सेमेस्टर था सॉरी, उसमें 2 बार स्ट्राइक्स हुई थी। तो जो स्ट्राइक्स में जो हमारे 2-3 हफ्तों की जो क्लासेस नहीं हुई थी वो उन्होंने क्या नाम है हमारे कोर्स आउटलाइन से हटा दी थी। ठीक है सर, क्या आप मुतालबा करोगे गवर्नमेंट से, क्योंकि बजट बहुत होता है मगर वो कहीं ना कहीं करप्शन के नज़र हो जाता है, तो क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक वाहिद इदारा है कराची यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान में हर डिपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाएगा, वो कोई सा भी डिपार्टमेंट, तो क्या आप इससे हुकूमत से कुछ मुतालबा करेंगे कि ग्रांट को बढ़ाया जाए या इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया जाए, बजट किया जाए और वो बजट मिले भी? ग्रांट को बढ़ाने से पहले उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि ग्रांट्स जो वो दे रहे हैं, चाहे वो 1.4, 1.5, 1.6 जो बहुत कम है, उनको मेक श्योर करना चाहिए कि जो ग्रांट हमें जो मुख्तस किया गया है वो हमें पूरी तरह से मिले। प्रॉब्लम यही होती है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। हमें जो ग्रांट्स मिलते हैं, चाहे वो कोई भी इदारा हो, हमें ग्रांट मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन वो फिर ऊपर से नीचे आते रहते हैं, हमारे पास 1-2 कतरे रह जाते हैं। तो उसमें जो है उनको मेक श्योर करना चाहिए कि जो हमारे पास जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अक्रॉस द बोर्ड उनकी ऑडिटिंग हो, ताकि जो हमें जो पूरे ग्रांट्स जो मिल रहे हैं वो मेक श्योर करें कि वो हमें पूरे मिलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप स्टूडेंट्स के ज़माने सुन रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है, और ये है क्योंकि जब आपको स्टूडेंट्स को, असातिज़ा को, मैनेजमेंट को ग्रांट नहीं मिलेगी तो वो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। किस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और क्या पढ़ रहे हैं? क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैचलर्स कर रहे हैं। तो अभी कितने साल हो गए आपको? तीसरा साल है। सर, हम देखते हैं कराची यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची, पाकिस्तान की, और इसके इश्यूज़ भी बड़े बड़े आते हैं, कभी ग्रांट का इशू, कभी करप्शन का इशू, कभी असातिज़ा स्ट्राइक पे चल जाते हैं, लड़ाई झगड़े, सारी चीज़ें यहाँ पर रहते हैं। अगर किसी भी डिपार्टमेंट को ग्रांट नहीं मिलता, सैलरीज नहीं मिलती, या आप ये कह लें कि असातिज़ा स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नुकसान क्या होता है स्टूडेंट्स को? इसका इम्पैक्ट तो तालिब इल्मों को ये पड़ता है जो वैसे इस जामिया कराची में फ़ीसिस के हवाले से फ़ीसिस इतनी बढ़ा दी गई, तलबा व तालबात को एडमिशन ही नहीं हुए इस जामिया कराची में। 2400 एडमिशन हुए, जो 7000-8000 के करीब एडमिशन होते थे। तो वैसे ही बच्चे कम पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं और टीचर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो जब भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। बच्चे अपनी कन्वेंस से यहाँ आते हैं, लाखों रुपए खर्च करके पढ़ते हैं, उसके बाद हर साल में 2 माह बंद कर दिया जाता है। जामिया कराची की इंतज़ामिया का भी ये मसला है कि ग्रांट 3 साल से टीचर्स को नहीं दी जा रही। टीचर्स भी अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, अपनी अभी ईद आएगी, बकरा ईद आएगी, उस पर अखराजात उनके भी आते हैं, तो उनको भी ग्रांट पिछले 3 साल से नहीं दी जा रही, तो वो क्या करेंगे? अच्छा मेरे भाई, एक बात बताइए, जो हम पूरे कराची यूनिवर्सिटी की तज़ीन व आराइश देखते हैं, कोई रोड टूटी है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ज़रूरत है कि तज़ीन व आराइश की जाए, रोगन किया जाए, उसको अच्छा बनाया जाए, वो आपने अपने 3 साल के स्टूडेंट लाइफ में देखा अभी तक हुआ? जामिया कराची की इंतज़ामिया तो नहीं बनाती, अपनी मदद आपके तहत बहुत से तालिब इल्म, बहुत से डिपार्टमेंट बनाते हैं। गुज़िश्ता 1 साल पहले VS से और दूसरी रोडें MQM के शकील कोई थे, उन्होंने बनाई। पार्टी तलबा तंजीमें जो हैं उनमें से कोई वो बना देती हैं या स्टूडेंट्स बना देते। जामिया कराची की इंतज़ामिया नहीं बनाती। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, किस क्लास के स्टूडेंट हैं भाई, पहले मुझे ये बताएं। मैं क्रिमिनोलॉजी 2nd ईयर का स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा सर, क्या हम ये पूछ रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स के साथ साथ उनको ग्रांट्स नहीं दी जाती, रिसर्च के लिए उनको जो एक छोटी ग्रांट दी जाती है वो नहीं दी जाती, या असातिज़ा को
उनकी सैलरीज या जो भी वाजिबात है वो अदायगी नहीं होती, तो क्लासें बंद हो जाती हैं, हड़ताल पर चल जाते हैं, क्लासें बिल्कुल नहीं हो रही होती हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात ग्रांट की आप बात कर रही हैं, यहाँ पे जो लैब्स हो रही हैं माशाल्लाह से बायो केमिस्ट्री वगैरह डिपार्टमेंट में, वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट्स भी नहीं है इतने बड़े इदारे में जी। तो आप ये खुद बताएं कि टीचर्स को सैलरी देते नहीं है हर साल, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। मुझे 2 साल हो गए, जामिया कराची के असातिज़ा 2 साल से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, मुझे जब तक मैं यहाँ पर हूँ एडमिशन। तो क्या स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान होता है और कितना होता है? जी बिल्कुल होता है, जब मेंटली जाहिर सी बात डिस्टर्बेंस हो है जाती है, जब क्लासेस में नहीं असर पड़ता होंगी तो फिर स्टूडेंट्स का नुकसान तो होगा ना। तो सर ये तो फिर क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है, क्योंकि हम एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान का वाहिद बड़ा इदारा है जहाँ पर हर डिपार्टमेंट मौजूद है, पूरे पाकिस्तान से लोग वो पढ़ाई कर कर आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े अशख़ास यहाँ से निकल के पाकिस्तान की वो पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि जामिया कराची को एक मखसूस फ़ंड दिया जाए, और HSC से भी हमारी यही गुजारिश है कि जामिया कराची को इतना तो फ़ंड दिया जाए कि वो टीचर्स के जो वाजिबात हैं वही, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूनियंस जो बनी हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी सैलरीज़ का मसला है। और इससे पहले भी अभी हमने देखा है कि वो मामलात हुए हैं, यहाँ पे मामलात हुए हैं, और ऊपर से जो यहाँ पे जो काम करते हैं उनकी भी सैलरीज नहीं मिल रही हैं, वो भी रमज़ान के अंदर एहतियाज में बैठे हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप स्टूडेंट्स की ज़बानी जो मुश्किलात हैं, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं, इनका मुस्तकबिल है और ये पढ़कर पाकिस्तान के लिए अपनी मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। अब इतने तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी फ़ेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो कि अब ये स्टूडेंट्स और असातिज़ा करते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में, जो तमाम तर असातिज़ा की गुफ्तगू सुनी, स्टूडेंट्स की सुनी, मसले का हल क्या है और क्या ये मसाइल जो कि असातिज़ा को दरपेश हैं उसका आगे जाकर किस तरह से सबब किया जाएगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाह अली उल कदर साहब, जो कि सदर हैं कराची यूनिवर्सिटी में एक एसोसिएशन है टीचर सोसाइटी के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी सर असातिज़ा बड़े परेशान हैं, हम बात करते हुए आ रहे हैं कि उनकी 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही मैरीन बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और साथ ही साथ ग्रांट्स नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कि हमने हर फोरम पर ये बात उठाई, 3 साल हो गए ग्रांट नहीं दिया जा रहा। एक वाहिद इदारा है मैरीन बायोलॉजिकल पूरे पाकिस्तान में, जहाँ के पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं और यहाँ से रिसर्च करते हैं और फिर जाकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो आगे इसको पढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े नाम इस डिपार्टमेंट से गए हैं। क्या कहेंगे सर? जी मैं तो ये समझता हूँ कि जो है इस सिलसिले में जो है गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर आमतौर पर लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट आ रहे हैं आजकल। अच्छा वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप फ़ीसें उनकी कई गुना बढ़ा दें। तो इस सिलसिले में जो स्टेट का काम होता है, रियासत का काम क्या होता है? रियासत का काम 2 मेन काम तो है कि तालीम और सेहत। अच्छा तालीम के मामले पे हायर एजुकेशन में जो है ख़ास तौर पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और गवर्नमेंट जो है हरदम उनकी जो है कम करती जा रही है ग्रांट। अच्छा उस ग्रांट कम होने से क्या हो रहा है कि आपके पास जो है अब इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर ये हालत है कि पिछले 1.5 साल से इवनिंग में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको कोई जो है सैलरी नहीं दी जा रही। अब वो क्यों पढ़ा रहे हैं अब ये सवाल तो हो जाता है, मगर वो बेचारे पढ़ा रहे थे। मगर तो सर क्या ये परमानेंट असातिज़ा हैं जो पढ़ा रहे हैं? जी अब इसमें एक और बात है, इसके अंदर 40% जो है परमानेंट असातिज़ा और 60% जो है परमानेंट असातिज़ा नहीं है। तो दोनों की सैलरी नहीं आ रही? दोनों की सैलरी नहीं आ रही। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 1.5 साल। और ये कितनी बड़ी तादाद है असातिज़ा की? तकरीबन जो है 700 से 800 असातिज़ा। 700 से 800 असातिज़ा हैं जो कि इवनिंग में पढ़ा रहे हैं। और स्टूडेंट्स कितनी तादाद है? स्टूडेंट में तकरीबन 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट हैं। ओके तो सर क्या होगा आगे जाकर? नहीं आगे तो यही होगा ना कि भाई देखें यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बात करें, दोनों मिलके। असातिज़ा तो एक तरफ चले गए ना। अब बात ये कि हम क्या करें, हमारे पास जो नॉन टीचिंग वाले हैं, जो असातिज़ा के साथ जो लैब का अमला होता है, स्वीपर होते हैं, माली होते हैं, उनकी भी नहीं मिल रही इवनिंग की। तो ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई ना, ये 700-800 असातिज़ा तो ये होगा और बाकी जो है तकरीबन 2000 और एम्प्लॉई हैं जिनको इवनिंग नहीं दिया रहा। मगर यूनिवर्सिटी तो जो है उनसे पैसे ले रही है।
यूनिवर्सिटी से फ़ीस ले रही है। तो यूनिवर्सिटी अगर फ़ीस ले रही है तो यूनिवर्सिटी टीचर्स को देने में क्या मजाक है, या उनको नॉन टीचिंग को देने में क्या मजाक है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस वक्त जो है जो सिंध गवर्नमेंट ने हमसे एक वादा किया था कि हम एडिशनल ग्रांट देंगे, वो उन्होंने नहीं दी। बट ये गवर्नमेंट तो हमारी फेडरल है जो कि देख रही है, HEC देख रही है इस तमाम तरह मामला को, तो सिंध गवर्नमेंट कहाँ से इन्वॉल्व है? अब इससे अब आजकल ये जब से 18वीं तरमीम हुई है उसके नतीजे में जो है सिंध गवर्नमेंट को भी तालीम का गया और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन बन गया, आपको पता ही होगा। और उस हायर एजुकेशन कमीशन अब जो है फंडिंग दे रहा है। तो हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि जो सैलरीज कुछ पोर्शन जो है फेडरल से आता है और अब कुछ जो है ग्रांट जो है सिंध हायर एजुकेशन कमीशन देती है। तो क्या सिंध हायर एजुकेशन से वो ग्रांट अप्रूव्ड हुई या आई, या वो अब तक मिली आप लोगों को? नहीं, मैं मतलब एडिशनल ग्रांट जो उन्होंने हमसे अगस्त 23 में वादा किया था वो अब तक नहीं मिली, और मैं उसको फॉलो अप करता रहा। वो समरी जो है नहीं है चलता रहा, और मगर उसके बावजूद भी वो ग्रांट अब तक नहीं आई है। तो एक लम्हा फिक्रिया तो बन गया कि भाई इन लोगों को जो पढ़ा रहे हैं उनको वो अपना घर कैसे चलाएंगे। इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, तो वो कितनी महंगाई बढ़ गई, तो बेचारा वो कैसे चलाएगा। यंग लड़के हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाने आ रहे हैं। तो क्या इस सिलसिले में आपकी सिंध गवर्नमेंट लेवल पर फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सिंध गवर्नमेंट ऑफ के जो मिनिस्टर, उनसे बात हुई? क्या होने जा रहा है, क्या ये ग्रांट या सैलरीज अप्रूव्ड होंगी, आगे कब मिलेंगी? कोई बात मेरी जो है अभी फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिनके अंडर में ये आता है। हमारी उनके पास बात हुई है, उनसे हमने बात की है फ़ोन पे। उन्होंने कहा जी मैं इस मामले को देखता हूँ फेडरल लेवल पे कितना हो सकता है, मगर मेजर पोर्शन जो है अभी भी सिंध एजुकेशन में, सिंध गवर्नमेंट और सिंध हायर एजुकेशन के हाथ में। ठीक है, तो क्या उम्मीद है सर मामला नजर होता है? देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें अल्टीमेटली तो करना पड़ेगा। देखिए वरना यूनिवर्सिटी के अंदर आदमी जो लोग पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ाएंगे। मतलब क्या एजुकेशन में या उनकी पढ़ाई में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, नुकसान होगा स्टूडेंट्स का? नहीं, वैसे बताऊँ ये हमारे टीचर्स की बड़ी अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब भी हम इस किस्म की कॉल देते हैं तो वो उसके बाद वो लाजमी समझते हैं कि अपना कोर्स पूरा कराएं, सिलेबस पूरा कराएं, और वो लोग जो है सिलेबस पूरा भी कराते हैं। ये बड़ी बात है कि ये लोग काम करते हैं और वो जो है एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। इन एक्स्ट्रा क्लासेस के नतीजे में कोर्स उनका पूरा हो जाता है। मगर अभी आप सोचें 1.5 साल इज़ टू मच हियर फॉर दैट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जो कि आप खुद सुन रहे हैं कि बहुत बड़ा अलमिया है। एक तो फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री जो खालिद मकबूल सिद्दीकी है एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ 18वीं तरमीम के बाद जो जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पर आती है, सिंध हायर एजुकेशन पर आती है कि कुछ ग्रांट कुछ परसेंटेज जामिया कराची यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका ग्रांट देगी। और इसी सिलसिले में जो फेडरल HEC हायर एजुकेशन कमीशन है उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दे। मगर अब अलमिया ये है कि क्लासें बंद हो रही हैं, स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है। असातिज़ा, स्टाफ, लोअर जो तबका है जो कि स्वीपर आते हैं, हेल्पर आते हैं, लैब असिस्टेंट होते हैं, उनकी अब सैलरीज नहीं आ रही। और फिर सबसे बड़ा मसला ग्रांट नहीं आ रही है। तो किस तरह से रिसर्च किया जाए और किस तरह से तमाम तर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अब ये देखना होगा कि ये मामला कब सही होता है, बेहतर होता है, और कब सैलरीज और साथ ही साथ ग्रांट्स अप्रूव्ड होती हैं और कब मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम यही अपील करते हैं स्टूडेंट्स, असातिज़ा और टीचर्स के साथ साथ वो लोग भी जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि बहुत मखदूश सूरत हाल है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए और उस पर नज़रसानी की जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।